तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिडिल पाठशाला पे। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का वार्षिक पेपर, जो आपका 12 फरवरी को पेपर होगा। उसका मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, सेट डी का रहेगा। मैं आपको पूरा आंसर के साथ बताऊंगा। तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 20 और टाइम रहेगा आपका 3 घंटा। पूर्णांक रहेगा 70 का। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहले का पहला हो जाएगा, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच कोण होता है। तो बा नंबर सही हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होता है। दूसरा हो जाएगा, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स नंबर, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। लेंज का नियम संबंधित है। तीसरे का हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरे का ब नंबर, ऊर्जा संरक्षण के नियम से आधारित है। चौथा है, ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्नलिखित प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है। तो भंवर धारा सही आंसर हो जाएगा द नंबर। पांचवा है, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांचवें का आपका ब नंबर, 10-6 mm सही हो जाएगा इसका। छठवां है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से अधिक होती है। आ नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम वालों का भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, छठवां तक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हो जाएगा, पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर बिंदी बिंदी है। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। तीसरा हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। चौथा है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। और पांचवा है, गोली दर्पण के ध्रुव फोकस तक की दूरी को बिंदी बिंदी कहते हैं। और छठवां है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर एच भी है। तो इसका आंसर मैं दिखाई दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। दूसरे का पहला हो जाएगा, बढ़ता है पहला। दूसरा हो जाएगा, लेरेंज बल। तीसरे का हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में। चौथा है, अनुप्रस्था। पांचवा हो जाएगा, फोकस दूरी। छठवां हो जाएगा आपको छठवें क्वेश्चन, यानी छठवें का आंसर आपको खुद से बताइएगा कमेंट में जरूर। क्वेश्चन नंबर अब तीसरा देखते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो तीसरा है, पहला हो जाएगा रेडियो तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मरकोनी। दूसरा है पराबैंगनी तरंग, तो रीटर हो जाएगा इसका सही आंसर, ए नंबर हो जाएगा। तीसरा है दृश्य प्रकाश, तीसरे का हो जाएगा आपका न्यूटन। द्रव्य तरंगे, चौथे का हो जाएगा डी ब्लॉगिंग। और पांचवा है आपका आइंस्टाइन। छठवें का हो जाएगा आपका जे थॉमसन। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पेपर का PDF कैसे डाउनलोड करना है। तो क्वेश्चन नंबर अब चौथा देखते हैं, सत्य असत्य का चयन करके लिखना है आपको। पहला है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो असत्य हो जाएगा इसका सही आंसर। और दूसरा है, माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। तो ये सत्य हो जाएगा आपका। तीसरा है, दो स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यक्तीकरण संभव है। तो ये असत्य हो जाएगा आपका। चौथा, एक प्रोटॉन केवल एक इलेक्ट्रॉन हेतु उत्सर्जित कर सकता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा हो जाएगा आपका सत्य। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वालों भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट। मैं आपको बता दूंगा पेपर कैसे डाउनलोड करना है। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, एक शब्द में उत्तर बताना है आपको। तो पांचवें का पहला है, जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होती है। दूसरा है, फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंग उपयोग में लाई जाती है। तीसरा है, लेंस की क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी में संबंध लिखिए। चौथा है, क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है। पांचवा हो जाएगा, NaND गेट के बुलियन व्यंजक लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर पांचवें का ये रहा आपका आंसर। पहला हो जाएगा, मुख्य धारा की दिशा। दूसरा है, पराबैंगनी तरंग। तीसरा हो जाएगा, लेंस की क्षमता P बराबर फोकस दूरी। और तीसरे हो गया, चौथा देख लेते हैं, रेडियंस। और पांचवा हो जाएगा का A बाई बराबर A प्लस B बाई बराबर A बी हो जाएगा इसका आंसर। आप आंसर का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, छठवां है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। अथवा में है, विद्युत क्षेत्र में रेखाएं के गुण लिखिए। तो इसका आंसर मैं अब दिखाई दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक छठवें का ये रहा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब सातवां देखते हैं, ओम का नियम लिखना है। अथवा में है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी यानी हेडलाइट कुछ मंद हो क्यों हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा सही आंसर, आपका देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। ओम का नियम ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर आठवां है, एम्पियर का परिवर्ती नियम लिखना है आपको।
और अथवा में है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के कोई दो गुण। 9वां क्वेश्चन है स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण में कोई दो अंतर। और अथवा में है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में दो अंतर। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं। एम्पियर का परिपर्थीय नियम ये रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 9वां का है स्वप्रेरण एवं अन्य प्रेरण में अंतर। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका उदाहरण सहित बताना है। तो इसका आंसर मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। व्यक्तिकरण क्या होता है, इसका उदाहरण सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर अब 11वां है निरोधी विभव किसे कहते हैं। निरोधी विभव ये रहा आपका, यहाँ से रहेगा यहाँ तक, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 12वां रदरफोर्ड मॉडल नाभिक के आकार कलन कैसे किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ये रदरफोर्ड के मॉडल नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 13 है किस नाभिक की बंधन ऊर्जा के क्या तापतर है, अथवा में क्रांति द्रव्यमान और क्या क्या समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है किसी गोली चालक की धारिता के सूत्र का निम्न करो। तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15वां है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या करना है। 16 क्वेश्चन है किसी सेल की आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टेज विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 17वां क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीय इंद्रधनुष में 4 अंतर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 18 नांड गेट की सहायता से और तथा एंड गेट कैसे प्राप्त करें, चित्र सहित समझाना है आपको। 19वां क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना है। अथवा में है किसी प्रिज्म के संदर्भ से आवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 20वां क्वेश्चन है गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित कीजिए। अथवा में ट्रांसफार्मर की व्याख्या बिंदु पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं बता दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिएगा। अगर आपको पेपर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है या गूगल पर सर्च करिए www.midilpathshala.com, उसमें भी आपको पेपर का PDF मिल जाएगा। अगर आपको पूरा आंसर चाहिए तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो जैसे वीडियो, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल